क्योंकि एक ही जगह पर ये देखें इस वक्त जो है ना वीकनेस वगैरह हुई पड़ी है। खैर इसको मेडिसिन वगैरह भी दे दी थी घर वालों ने। ये जो है ना ऐसे आपने सारा जो है ना इसका इंजेक्ट कर देना है और हल्का सा आपने इसको मसाज कर लेना है। मुर्गी को फ़िलहाल यहीं पर छोड़ देते हैं। खड़े खड़े ही सो रही है, आप दोस्तों को नज़र आ रहा है, उसकी आंखें जो है ना वो बिल्कुल बंद हैं। ठीक है, ये फिर एक्टिव हो गई। तो अगर अंडे की सूरत हाल देखें तो यकीनी बात है अंडे कम हमारे पास होंगे और देखा वही वाली बात होगी ना कि अंडे हमारे पास 3 आए हुए हैं। तो देख लेते हैं कि घुस तो रही हैं अंदर खाने के लिए। और ये देखें थोड़ी जो है ना वो चूंच वगैरह इसने मारना शुरू कर दिया है। मीन्स कि इसको जो है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों पिछली वीडियो आपने देखी जिसमें मुर्गियाँ वगैरह बारिश की वजह से बीमार हुई पड़ी थी। एक मुर्गी जिसकी ज़्यादा कंडीशन इस वक्त ख़राब थी वो मैं यहाँ पर ले आया। फर्श के ऊपर डायरेक्ट मैंने इसके पंजे वगैरह नहीं लगाए। आप दोस्तों को मैं थोड़ा सा दिखा दूँ। अभी फ़िलहाल ये है कि ये बस खड़ी हो जाती है, चलती फिरती इतना नहीं है क्योंकि एक ही जगह पर ये देखें इस वक्त जो है ना वीकनेस वगैरह हुई पड़ी है। खैर इसको मेडिसिन वगैरह भी दे दी थी घर वालों ने, खुराक भी 1-2 मरतबा दे दी थी, पैराडोल का सिरप भी दे दिया था। अभी इसको इंजेक्शन लगाते हैं, फाइनल इंजेक्शन जो नॉर्मली तबीयत वगैरह ख़राब जब बहुत ज़्यादा हो जाए बर्ड्स की तो उस वक्त मैं लगा देता हूँ, वो भी आप दोस्तों को दिखाता हूँ। और साथ में जो है ना फीड वगैरह ऊपर वाले जो बर्ड्स हैं उनको भी ऑफ़र कर देते हैं। और साथ में ऊपर वाले बर्ड्स की जो सुबह कंडीशन थी वो तो आप लोगों ने देख ही ली थी। तो अभी इस वक्त शाम का टाइम है तो देखते हैं कि इस वक्त इनकी क्या कंडीशन है। फ़िलहाल ऊपर चलते हैं, शाम की इनको फीड भी ऑफ़र कर देता हूँ और साथ आपको उन बर्ड्स की कंडीशन भी दिखाता हूँ। अगर कोई बर्ड्स बीमार हुआ तो उसकी मेडिकेशन वगैरह भी करेंगे और साथ साथ फिर नीचे आएंगे, फिर इसकी मेडिकेशन वगैरह भी करेंगे। ये फिर रात तक डिसाइड करेंगे कि हमने इस बीमार बर्ड्स को इन बर्ड्स के साथ रखना है, ऊपर वाले बर्ड्स के साथ, या नीचे ही रहने देना है। तो फिलहाल हमारी जो सारी मुर्गियां जो है ना वो भाग ही रही हैं। तो वो मुर्गी जो है ना अभी तक ढीली है, वो आप दोस्तों को नज़र आ रहा है, जो सुबह भी थोड़ी सी ढीली थी। तो अगर अंडे की सूरत हाल देखें तो यकीनी बात है अंडे कम हमारे पास होंगे और देखा वही वाली बात होगी ना कि अंडे हमारे पास 3 आए हुए हैं। हालांकि तकरीबन 7 अंडे डेली आते होते थे। इन अंडों को अगर उठाएं तो एक अंडे का साइज़ मुझे थोड़ा सा जो है ना छोटा लग रहा है। देखते हैं कि वो साइज़ वाकई छोटा है या मेरा वहम है सिर्फ। इसको अगर यहाँ से हम उठा लें तो ये देखें, बल्कि एक अंडे के ऊपर आप दोस्तों को थोड़ा सा ब्लड वगैरह के स्पॉट भी नज़र आ रहे हैं। तो डिस्टर्बेंस तो हुई पड़ी है। खैर ठीक है, इतना छोटा साइज़ तो नहीं है, बड़ा नॉर्मल अंडे हैं। इनको फ़िलहाल चले यहीं रख देते हैं, बाद में हम इनको उठा लेंगे। तो अपनी मुर्गियों की कंडीशन वगैरह जो है ना चेक कर लें। पहले तो ये गिन लेना कि मुर्गियाँ पूरी हैं तो 3, 3, 6, 7 और एक नीचे है 8 और एक मुर्गी 9वीं जो है ना वो पता नहीं किधर है, इधर उधर होगी शायद कहीं किसी छत पे, वो देख लेंगे। तो ये दोस्तों जो है ना ये वैसे तो उसकी निस्बत तो थोड़ी सी ठीक है, यानी कि अगर ऐसे मैं पकड़ता हूँ तो ये भाग रही है, हाथ में नहीं आ रही। लेकिन आप दोस्त देख रहे हैं कि इसके पर जो है ना वो नीचे गिरे हुए हैं। तो इसका भी ट्रीटमेंट करेंगे साथ में, ख़ास तौर पर जो नीचे वाली मुर्गी है क्योंकि उसकी तबीयत जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो खाना वगैरह इनका लेके आए हैं, वो खाना वगैरह इनको लगा देते हैं। इनकी जो ट्रेस वगैरह हैं वो फ़िलहाल उठा के जो है ना या छाँव में रख देते हैं ताकि धूप की शिद्दत से ये कम से कम बच जाए। तो ये दोस्तों देखें जो सुबह इनको मैंने दालें वगैरह ऑफ़र की हुई थी, इसमें तकरीबन इन्होंने 70% जो है ना खा ली है, बाकी 60% है। इसको उठा के हम बेकार कर देंगे, ज़ाया कर देंगे, इनको मज़ीद नहीं ऑफ़र करेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है कि स्टोमक वगैरह पहले ही डिस्टर्ब हुआ पड़ा है बर्ड्स का। तो मज़ीद जो दालें इनको देना जो है ना वो नुकसानदेह हो सकता है। अभी देख रहे हैं कि वो मुर्गी जो है ना खड़े खड़े ही सो रही है, आप दोस्तों को नज़र आ रहा है, उसकी आंखें जो है ना वो बिल्कुल बंद हैं। ठीक है, ये फिर एक्टिव हो गई। तो चलिए फ़िलहाल इनको फीड ऑफ़र कर देते हैं, उसके बाद फिर मेडिकेशन वगैरह करते हैं। कौन सी मेडिसिन करनी है वो भी आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। तो फीड में दोस्तों कोशिश तो मैंने यही करनी है कि मैं इनको 2 दिन जो है ना वो नरम ग़िज़ाई दूँ। तो भीगी हुई रोटी थी वो मैंने इनको डाल दी है और नीचे कुछ खरबूजे वगैरह के छिलके पड़े हुए थे वो इनको डाल देंगे। इस मुर्गी को भी लगता है हैंड फीड ही करवाना पड़ेगा। वैसे कोशिश करते हैं कि ये वहाँ पर चली जाए और अगर कोई खाने की कोशिश करती है तो देख लेते हैं कि घुस तो रही है अंदर खाने के लिए। और ये देखें थोड़ी जो है ना वो चूंच वगैरह इसने मारना शुरू कर दिया है। मीन्स कि इसको जो है ना खाने का मसला नहीं है, हाथ से नहीं खिलाएंगे, सिर्फ मेडिकेशन वगैरह कर देंगे। तो फिलहाल नीचे वाले बर्ड की मेडिकेशन कर लेते हैं। जो मुर्गी गायब थी दोस्तों उसका तो पता चल गया, मैंने इनकी छत के ऊपर देख लिया, वो वहाँ पर फिर रही है। मैं आप दोस्तों को भी थोड़ा सा दिखा दूँ, ये आप लोगों को नज़र आ रही होगी, वो देखे वो चढ़ गई है। ठीक है, तो मुर्गियों की आवाज़ें सुन के जो है ना वो आना शुरू हो गई है। होपफुली ये भी खाना शुरू कर देगी मुर्गी। वैसे वो ठीक है माशाल्लाह। हमारी सिर्फ 2 बर्ड को मसला है, एक इसको और एक नीचे वाले को। चले नीचे वाले की जो है ना मेडिकेशन कर लेते हैं, फिर ऊपर आते हैं। तो दोस्तों ये जो है ना इस वक्त आपको नज़र आ रहा है ना, ये कोई जामे शरीफ वगैरह नहीं बना हुआ है। ये खुबैब ने जो है ना इसका वो पैराडोल का जो पानी मैंने उसे कहा था कि बना के हल्का हल्का पिलाना, तो ये उसने बहुत ज़्यादा जो है ना बना लिया है। तो पैराडोल भी काफ़ी सारा ज़ाया कर दिया। फिलहाल उस मुर्गी का लाइव ट्रीटमेंट मैं आप दोस्तों के साथ करके दिखाता हूँ। इसको पकड़ लेते हैं, बल्कि पहले इसकी मेडिसिन तैयार कर लेते हैं,
फिर इसको पकड़ते हैं। तो दोस्तों मेडिकेशन वगैरह तो इस मुर्गी को मैंने कर दी थी, बल्कि घर वालों ने कर दी थी, खाना छाना भी खिला दिया था। अभी मजीद खाना नहीं खिलाएंगे, रात को देखेंगे। फिलहाल इसका जो ये इंजेक्शन है ना, ये मैं लगाता होता हूँ नॉर्मली उस बर्ड्स को जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। मैं इस वक्त इसका नाम बता दूँ कि ये जेंटाकोम्बिसोन इंजेक्शन है। आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये आपके पास घर में लाजमी होना चाहिए। 150 रुपये का इंजेक्शन मिल जाता है, साथ में ये इंसुलिन वाली सिरिंज है। तो 1 किलो या 1.25 किलो का जो बर्ड होगा उसमें आपने ये 30 पॉइंट तक जो है ना लगाना होता है, सुबह और शाम। इस वक्त इसको मैं भर लेता हूँ यहाँ पर, और फिर मुर्गी को पकड़ के इसको लगाते हैं। लगाने का भी लाइव मैं आप दोस्तों को बताऊंगा, बल्कि दिखाऊंगा। तो उसके बाद फिर ऊपर चलते हैं और बाकी जो बर्ड्स हैं हमारे, उसकी मेडिकेशन का भी सारा जो है ना प्रोसेस है वो करते हैं। कि बारिशों के बाद अगर इस तरह की सूरत हाल आपके बर्ड्स के साथ बन जाए, जो कि मेरे बर्ड के साथ तो बन चुकी है अनफॉर्चुनेटली, तो ये देखें तकरीबन 30 पॉइंट जो है ना इस वक्त हो चुका है। बस इस तरह करके जो है ना हम अपने इस बर्ड को पकड़ लेते हैं। तो ये देखें ना, फिलहाल इसको बुखार भी नहीं है और जो है ना इसने खा भी लिया है। पोट वगैरह इसका बिल्कुल जो है ना टाइट है, भरा हुआ है। इस वक्त मज़ीद खाना हमने इसको नहीं देना। शायद इसके थोड़े से ना पोट वगैरह का ही मसला है, बल्कि हाँ इसका ये आपको क्रॉप जो है ना मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा सा हैवी हुआ पड़ा, भरा हुआ पड़ा है। तो पोट भी इसका थोड़ा सा जाम हो सकता है। इंजेक्शन लगाते हैं, उसके बाद इसको एक और चीज़ ऑफर करते हैं जो ख़ास तौर पे जो पोटा जाम कर जाते हैं जो बर्ड, उनके लिए बहुत इफेक्टिव चीज़ है। वो भी बल्कि मैं आप दोस्तों को लाइव करके दिखाता हूँ। फिलहाल इसका इंजेक्शन लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो इसकी लेग होगी या चेस्ट होगा, यानी कि पोट वाला हिस्सा नहीं, जो दूसरा चेस्ट वाला हिस्सा है, उस पर फिलहाल मैं इसकी लेग के ऊपर ही लगा रहा हूँ। ये जो है ना ऐसे आपने सारा जो है ना इसका इंजेक्ट कर देना है और हल्का सा आपने इसको मसाज कर लेना है। मुर्गी को फ़िलहाल यहीं पर छोड़ देते हैं और इसका पोट जाम के हवाले से जो एक बहुत इफेक्टिव चीज़ है वो भी मैं आप दोस्तों को खिला के ही इसको दिखाता हूँ। अगर क्रॉप या यानी कि पोटा वगैरह जाम हो जाए ना, तो इस मकसद के लिए 2 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो टमाटर है ना, इसको आपने काट लेना है। इसके जो बीज और पानी होगा वो आपने तकरीबन 1 या 1.5 ड्रॉपर इसको दे देना है। मैं खैर इस वक्त नहीं दूंगा। इससे ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है ये सिरका। सिरका बिल्कुल जो है ना आप दोस्तों को नज़र आ रहा है, बस थोड़ा सा ही रह गया। ये एप्पल का सिरका है, ऑर्गेनिक येलो कलर का, पंसारी की दुकान से मिल जाता है। तो बस इसके जो है ना 3-3, 4-4 कतरे आपने सिर्फ जो है ना इसके मुंह में डाल देने हैं और दिन में 3 मरतबा आप लोगों ने ये करना है। आप चाहें तो ये टमाटर वगैरह का जो अंदर वाले पानी होगा और बीज वगैरह होंगे वो भी आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको दे सकते हैं, लेकिन सिरके के रिजल्ट जो है ना वो ज़्यादा अच्छे हैं। यही हम इसको अप्लाई कर देंगे फ़िलहाल, क्योंकि क्रॉप जो है ना इसका वो सख्त हुआ पड़ा है। अब मुझे ये भी है थोड़ा सा कि शायद जो है ना बच्चों ने ज़्यादा ओवर ईटिंग करवा दी है। वो असल में मुझे कुछ थोड़ा सा कन्फर्म नहीं हो रहा कि ओवर ईटिंग की वजह से ये हुआ पड़ा है या इसका क्रॉप जो है ना वो कल का बंद है। खैर कल पूरा दिन ठंडी हवा भी चलती रही है। इसको फिलहाल ऐसे छोड़ देते हैं ताकि थोड़ा सा घूम फिर ले, अपनी ड्रॉपिंग्स वगैरह ये ड्रॉप कर ले और हम चलते हैं ऊपर। तो दोस्तों वंस अगेन ऊपर जो है ना छत के ऊपर आ चुके हैं। अब कोशिश करता हूँ कि इस मुर्गी को पकड़ने की, क्योंकि मेरा इरादा है कि इस मुर्गी को भी मैं थोड़ा सा इंजेक्शन लगा दूँ तो ये बेहतर हो जाएगा। अदरवाइज़ इसका मसला ये होगा कि रात को मैंने तो बंद करके चले जाना है, लेकिन ये ना हो कि सुबह जो है ना हमारा बर्ड हमें एक्सपायर मिले। तो बेहतर है कुछ ना कुछ इसका जो है ना ट्रीटमेंट वगैरह कर दें। अभी कोशिश करता हूँ अगर पकड़ी गई तो फिर इंजेक्शन लगा दूंगा कैमरे के सामने, क्योंकि हो भी मैं इस वक्त अकेला। और अगर ये ना पकड़ी गई तो फिर वीडियो खैर बंद होने के बाद यही वाला इंजेक्शन जो है ना इसको लगा दूंगा। जब कोई बच्चे वगैरह आ गए उतनी देर तक हम ये करते हैं कि इन एग्स को जो है ना वो नीचे ले चलते हैं जो हमारे पड़े हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा देर एग्स जो है ना वो रखना भी नुकसानदेह हो सकता है। मुर्गियों का फिर बिहेवियर बन जाता है, वो चूंच मार के इसको तोड़ के खाना शुरू कर देती हैं। तो इन एग्स को फ़िलहाल इसी ट्रे में रख लेते हैं और मुर्गी को पकड़ने की अब कोशिश करते हैं। अल्लाह करे ये हाथ में आ जाए। तो दोस्तों दूसरी मुर्गी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आ चुकी है। बड़ी मुश्किल से वैसे मैंने पकड़ी है, क्योंकि मैंने अपनी कई मरतबा वीडियो में बताया कि मुर्गी पकड़ना दुनिया का मुश्किल तरीन काम होता है। सेम उसी तरह हम इसका भी इंजेक्शन लगा देंगे यहाँ पर एहतियात के साथ। तो इसको भी लाइव जो है ना यहाँ पर इंजेक्शन लगा देते हैं इस वक्त। चलें जी, इसका भी हो गया थोड़ा सा। इसको यहाँ पर नहीं छोड़ते क्योंकि ये मुर्गी जो है ना भागती ज़्यादा है, लिहाजा इसको ऊपर ही छोड़ देते हैं। तो चलिए ऊपर चलते हैं। इस मुर्गी को तो कोशिश करूँगा कि वो केज के अंदर ही जो है ना रात को रहने दें, लेकिन जो नीचे वाली है उसका कोशिश करेंगे कि वो नीचे ही जो है ना वो रहे, वहाँ पर कोई उसका कवर वगैरह कर देंगे। कोशिश करूँगा कि कोई आपको रात का भी कोई सीन वगैरह उसका दिखा सकूँ। तो ये देखें मुर्गी में ना इतनी ताकत नहीं है, नीचे फेंका तो वो उसका जो है ना चेस्ट है वो ज़मीन के साथ लगा है। बहरहाल होपफुली कि रात इनकी ठीक गुजरेगी। बाकी फिर इंशाल्लाह इनकी कल आप दोस्तों को दोबारा रूटीन दिखाऊंगा। मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों के बर्ड्स जो है ना वो बारिश के बाद उनकी क्या कंडीशन है, बीमार हैं, सेहतमंद है। अल्लाह करे सबके बर्ड सेहतमंद हों, सबकी मुर्गियाँ एग्स वगैरह देती रहे। कल दोबारा एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।